दोस्तों, क्या आप भी हैं कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान? आपके घर में कॉकरोच और चूहों ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। तो आज लेकर आए हैं चूहे और कॉकरोच भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। जितने भी आपके घर में कॉकरोच और चूहे होंगे, एक बार अगर आप इस रेमेडी को बना के अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, सारे कॉकरोच और चूहे गायब हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है यहाँ पर रामा तुलसी और एक लेना है पपीते का पत्ता, साथ में ले लेना है थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ। यहाँ जो भी चीज़ें हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे, सारी देसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी दवा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया हुआ है खल, और जो हमने नीम और तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं उसको हमने इसी में डाल दिया। रामा तुलसी जो होती है, ये कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि इसकी जो महक होती है कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बहुत सारे लोग इस पेड़ को घर के बाहर लगाते हैं। इसकी महक से उनके घर में किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें पपीते का आधा पत्ता भी डाल दिया है, और सारी चीज़ों को हम एक साथ कूट के तैयार कर लेंगे। जितना हो सके इसको आपको बारीक कूट लेना है। तुलसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी होती है और एक श्यामा तुलसी। जो श्यामा तुलसी होती है वो पूजी जाती है, और जो रामा तुलसी होती है वो कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली थी, सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। तो पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, इसी तरीके से देसी रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने घर से चूहा कॉकरोच को भगाती थी। तो आज हम आपके साथ वही पुरानी रेमेडी दिखाने वाले हैं कि आप किस तरीके से घरेलू चीज़ों को अपना के अपने घर से चूहा और कॉकरोच को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक गिलास पानी। पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद में जो पत्तियाँ हमने कूटी हुई हैं, आधे से ज़्यादा पत्तियाँ हमने इसमें डाल दी हैं, और थोड़ी सी पत्तियाँ बचा ली, क्योंकि हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ इसको आपको खौलाना नहीं है। जैसे ही पानी तेज़ी से गर्म हो जाए तो पत्तियों को आपको डाल के गैस बंद करके इसको आपको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक ये पानी ठंडा होता है, तो जो पत्तियाँ हमने थोड़ी सी बचा के रखी हुई हैं, इनका हम इस्तेमाल आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पत्तियों में आपको डाल देना है आधा चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती जो होती है ये भी चूहे और कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद में डाल देना है आधा चम्मच चीनी। चीनी का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि जो मीठी चीज़ होती है वो चूहे कॉकरोच को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसको हमको खाने के लिए भी उनको बुलाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मीठी चीज़ का प्रयोग किया है। इसके बाद में इसमें आपको डालना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा। तो यहाँ हमने 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको लगा लेंगे। जिस तरीके से हम लोग आटा रोटी बनाने के लिए लगाते हैं, उसी तरीके से आपको इसको लगा तैयार कर लेना। आज की जो रेमेडी है इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसको केवल हम घर की चीज़ों से इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई भी बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पर कोई भी दवा केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको अगर आप एक बार बना के अपने घर में रख देंगे, जितने भी आपके घर में चूहे कॉकरोच होंगे रातों रात गायब हो जाएंगे। सुबह आपको एक भी घर में चूहा कॉकरोच नहीं दिखेगा। यहाँ हमने इसको आटे की तरह लगा तैयार कर लिया है। इसके बाद में इसकी आपको छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेनी है। जिस तरीके से हम लोइयों को कट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको काटना। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां आपको बना तैयार कर लेनी है। ये जो गोलियां काफ़ी आसानी से बन जाती हैं, और ये हमारे हाथ वगैरह में बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो यहाँ हमने देख सकते हैं सारी गोलियों को बना तैयार कर लिया है। तो ये हमारी चूहा कॉकरोच भगाने के लिए ज़बरदस्त रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। इससे जो चूहे कॉकरोच आपके घर में मरेंगे भी नहीं, और इसको अगर खा लेंगे तो आपके घर में एक भी चूहा कॉकरोच नहीं, क्योंकि जैसे वो इसको खाएंगे, ऐसी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, खुजली होगी, उलझन होगी, जिससे कि चूहे और कॉकरोच आपके घर से भाग जाएंगे। जो हमने पानी को पत्तियों में डाल के पकाया हुआ था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसका भी हम आपको प्रयोग करके दिखा देते हैं। तो इसको हमने अलग बर्तन में छान लिया। छानने के बाद में आपको इसमें डाल देना है
आधा ढक्कन डिटॉल। इसमें जो हमने नीम और तुलसी का प्रयोग किया हुआ है, इसकी जो गंध होती है ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ हमने डिटॉल को डाल दिया है। डिटॉल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। यहाँ पर आपको लेना है कोई भी इस तरीके का बॉटल ले लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें भी आप भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, स्प्रे बॉटल ख़राब हो, तो हमने ये इस तरीके के बॉटल का इस्तेमाल किया। इसमें हमने लिक्विड को भर लिया और ढक्कन में हमने छोटे छोटे 3 से 4 छेद बना लिए। बहुत ज़्यादा छेद नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है किचन स्लिप पे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती तो कॉकरोच और चूहे बहुत ज़्यादा आते। इसको आप डाल के कपड़े से सफाई कर दीजिए, यहाँ बैक्टीरिया भी नहीं बचेंगे, साथ ही चूहा कॉकरोच भी इसकी महक से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी आप इसको घर के हर कोने में डाल दीजिए जहाँ से भी कॉकरोच आते हैं, जैसे कि जाली पे, किचन सिंक में, वॉश बेसिन में। रात के टाइम पे अगर आप इस जाली में डालेंगे तो एक भी कॉकरोच यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉकरोच होते हैं पानी वाली जगहों पे ज़्यादा रहते हैं, ये नाली के थ्रू हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं। जहाँ आप स्प्रे नहीं कर सकते, बाकी जगह गोलियों को डाल दीजिए और सभी जगह इसको स्प्रे कर दीजिए। आपके घर में एक भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा। अगर आपको ये टिप यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना।